नीतीश कुमार के भाजपा का साथ छोड़ने के बाद पूरी तरह से समीकरण बदल गया है। अब समीकरण 2024 के लिए गढ़े जा रहे हैं। इस समीकरण में कौन कितना फिट है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से कई संभावनाओं पर भी बात चल रही है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के दबाव में रहेंगे, वहीं इन सब बातों से लगातार तेजस्वी यादव इनकार करते रहे हैं और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि नेता हमारे नीतीश कुमार ही हैं और उनका जो भी फैसला होगा उस फैसला के साथ वो खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये बातें लगातार कही जा रही है कि लालू प्रसाद पटना में बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक खेल होगा। इसी बीच में आपको बता दें कि 12 तारीख को साझा विपक्ष की बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी पटना में निमंत्रण सभी को भेज दिए गए हैं और इसके बाद कहा यह जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने, और ख़ास करके अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने एक बात तो तय कर ली है कि अब भारतीय जनता पार्टी को चैन से रहने नहीं देंगे। भले ही बयानों की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार, 9वें साल का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी को बार बार टारगेट किया जा रहा है और उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब खोजने में जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से बातचीत किया तो तेजस्वी यादव ने बड़ा ही खुल करके अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब से नीतीश कुमार हमारे साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तब से उसकी बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दुखद समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वापसी असंभव है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं जाने देगी। इस बात का दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे समीकरण की बात की और याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस देश को 9 साल से छल रही है, ठग रही है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, देश को बांटने और समाज को बांटने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को डराने धमकाने का काम करती है, तो वहीं राष्ट्रीय संपत्तियों की नीलामी अपने लोगों को, अपने शुभचिंतकों को और कुछ खास व्यवसायियों को कर रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि इस देश की जनता जल्दी चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जाए, उसका इंतजार कर रही है। इन सब बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे पॉइंट भी बताए जिसको सुन करके आप भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव की परिपक्वता और आने वाले 2024 के चुनाव में क्या कुछ समीकरण बदल सकता है। तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पे बात की, आप खुद सुन लीजिए। बीजेपी काफी हमलावर है, प्रधानमंत्री के भी आने की बात आ रही है। बात तो सब किसी को मना है आने से, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। 12 जून के बाद ही काफी वो लोग बता रहे हैं कि 12 जून के बाद ही एक्टिव होने दीजिए ना भाई। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल ज़रूर करेगी। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।